हमारे देश में अगर कोई रिश्वत लेता है तो वह अपराधी होता है और उस अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलता है, केस चलता है, सजा मिलती है। लेकिन कुछ माननीय ऐसे होते हैं जो रिश्वत ले लेते थे लेकिन वे बच जाते थे। अब यदि रिश्वत लेकर या किसी लालच में सदन में कोई सांसद या कोई विधायक वोट देता है या भाषण देता है तो अब वह रिश्वत लेने वाला सांसद और विधायक भी अपने उस आचरण के लिए अपराधी की श्रेणी में माना जाएगा। उस पर अपराध के तहत मामला दर्ज हो सकेगा और अपराधी की भांति ही उससे पूछताछ की जा सकेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज यह सुप्रीम फैसला दिया है और यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा भारतीय राजनीति में, इसलिए कि अभी हाल ही आपने देखा होगा जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किस तरह से किसी अन्य पार्टी से जीते विधायकों ने किसी अन्य पार्टी के राज्यसभा सदस्य के लिए वोट किया। यानी कि विधायक और सांसद जीतकर किसी अन्य दल के निशान पर आते हैं और सदन में अपनी जरूरत के मुताबिक वे पाला बदल लेते हैं और वोट देते हैं या भाषण देते हैं, बदल जाते हैं अपने दल के तौर तरीकों को लेकर। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संविधान पीठ में 7 जजों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और 1994 के सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय को बदल दिया है, जिसमें कि नरसिम्हा राव सरकार के समय जो सरकार बचाने का एक मामला सामने आया था, उस समय सदन में किए गए किसी भी कृत्य के लिए माननीय सांसद या विधायक दोषी नहीं माने जाएंगे, इस तरह का एक फैसला था। लेकिन अब आज एक बहुत बड़ा निर्णय देते हुए भारतीय राजनीति और संविधान और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। दरअसल इस मामले को आप समझिए कि जो फैसला आया है उसमें रिश्वत देकर सदन में वोट दिया, सवाल पूछा तो सांसद या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत जो छूट मिलती थी अब तक वह अब नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 25 साल पुराने मामले में अपना ही फैसला बदल दिया है। यानी कि अब यह माननीय रिश्वत लेंगे और उसके बाद चाहे ये भाषण दें, वोट दें, ना दें, लेकिन रिश्वत ले लेते हैं और वह साबित हो जाता है तो उसी दिन से वे अपराधी माने जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JB पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की कॉन्स्टिट्यूशनल यह बेंच थी, जिसने कहा है कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस PV नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे में छूट दी गई थी। यानी कि यह बहुत बड़ी बात है कि पहले विशेषाधिकार के तहत सांसद विधायकों को सदन में किए गए किसी भी काम के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन अब संविधान पीठ का जो आज का फैसला है यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है अगर कोई सांसद विधायक रिश्वत लेकर भाषण देता है या वोट देता है तो वहां लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। ऐसे में हम इस छूट को, इस विशेषाधिकार को नहीं दे सकते, चलने नहीं दे सकते। अब कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, वह सुन लीजिए। कोर्ट का कहना था
जो महत्वपूर्ण बातें थी। अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता कि उसके बाद में वोट दिया, स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद या विधायक घूस को स्वीकार कर लेता है, रिश्वत को स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा एक और टिप्पणी की है कोर्ट ने, कहा है संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए हैं। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब या उस समय बेईमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से किसी खास बात को बोलने के लिए प्रेरित हो जाता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। दरअसल इन दोनों आर्टिकल के पीछे माननीय अपने बचाव का रास्ता रखते थे और पिछले कुछ समय से सदन में पैसा लेकर प्रश्न पूछने और भाषण देने के बहुत सारे मामले निकल कर आए हैं और टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा को हाल ही लोकसभा से निलंबित भी किया गया है। तब भी मामला ऐसा ही था। वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा यह तब समझ में आएगा। इसके अलावा एक टिप्पणी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने की है और कहा है कि रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। यानी कि वैसे तो यह मामला सिर्फ इतना है कि कोई माननीय सदन में घूसखोरी के तहत कोई स्पेशल मामला उठाए या वह जीतकर किसी दल से आए और वोट देने की बारी जब सदन में हो तो वह अपने दल के अलग जाकर वोट दे। उस दौरान यदि वह कोई घूस का मामला बनता है, कोई लालच का मामला बनता है, तो ऐसे मामले में माननीय अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। दरअसल यह सिर्फ सदन वाली बात नहीं है। राज्यसभा चुनाव हो, किसी बिल को सरकार द्वारा पारित कराने का मामला हो, तब ऐसे मामले देखे जाते हैं बहुत बार। और राज्यसभा चुनाव में तो अक्सर ऐसे मामले होते हैं जब माननीय किसी दल से जीतकर आते हैं, किसी को वोट दे देते हैं। यदि ऐसे मामलों में अब यह बात साबित हो गई कि वोट देने वाले माननीय ने घूस स्वीकार की है, तो वह निश्चित तौर पर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। दरअसल देश में दल बदल कानून में कई बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अब नया रास्ता ढूंढ लिया गया है। जब चूंकि राज्यसभा चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है और क्रॉस वोटिंग बड़े स्तर पर होती है, बाद में भले ही पार्टियां क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर फैसले करती रहें, उन्हें पार्टी से निकालें, उनकी विधायकी रद्द करें, लेकिन उस दौरान उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जब सरकारें गिराने का काम हुआ तो नया रास्ता ढूंढा गया। उसमें कुछ विधायकों से जितने संख्या सरकार गिराने के लिए पर्याप्त हो, उन्हें उस पार्टी से तोड़कर इस्तीफा दिलाया जाता था और वह सरकार गिर जाती थी। उसके बाद उन रिक्त सीटों पर फिर से उन विधायकों को जो कि एक पार्टी छोड़कर आकर इस्तीफा देते हैं सदन से, उन्हें उन सीटों पर फिर से लड़ाकर जो सरकार बनाती है पार्टी, वह फिर से विधायक बनाकर लाती है। जो विधायक जीत जाते हैं उन्हें पारितोषिक के रूप में मंत्री पद मिलते हैं अधिकांश को। यानी कि इस प्रवृत्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आज के फैसले के बाद में रोक लग सकती है। काफी हद तक माननीयों के
दिल दिमाग में अब यह बात जरूर आएगी कि यदि उन्होंने घूस लेकर अपने दल के खिलाफ किसी अन्य दल को वोट दिया सदन में, या पैसा लेकर कोई प्रश्न किया, या पैसा लेकर किसी विशेष मामले को उठाया, किसी का फायदा उस मामले से होता हो, किसी का नुकसान विशेषकर उस मामले को लेकर होता हो, और उस मामले में अगर घूसखोरी साबित हो जाती है तो माननीय अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वह भारतीय लोकतंत्र में वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है वह काफी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। किस तरह सरकारें गिर रही है, किस तरह राज्यसभा में वोटिंग हो रही है, किस तरह क्रॉस वोटिंग कराई जा रही है, किस तरह सरकार गिराने के लिए इस्तीफे दिलवाए जाते हैं, फिर सरकारें छीनी जाती है। कुल मिलाकर दल बदल कानून के जो प्रावधान है उनसे बचाव के रास्ते भी ढूंढ लिए गए हैं, लेकिन आज का यह संविधान पीठ का फैसला कहीं ना कहीं इन प्रवृत्तियों पर भी रोक लगाने में सहायक होगा, क्योंकि यदि सरकारें गिराने वाले और इस्तीफा देने वाले विधायक, उनके खिलाफ यदि यह बात साबित हुई कि उन्होंने लालच में अपने ही दल की सरकार गिराई और इस्तीफा देकर दूसरे दल में शामिल होकर फिर विधायक बन गए, तो आने वाले दिनों में उन पर भी संकट के बादल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।